किसी ने क्या खूब कहा है कि जो बाहर की नजर से देखने पर अकेलापन और सफोकेशन लगता हो, कहीं वो आंतरिक दृष्टि से देखने पर एकांत और वरदान तो नहीं। ये केवल हमारे नजरिए का या दृष्टिकोण का फेर है, अनुभव है। हेलो एंड नमस्कार, स्वागत है तहे दिल से आप सभी ब्यूटीफुल व्यूअर्स का। हमारी जिंदगी में आज नहीं तो कल एक समय ऐसा आता ही है जब हम बिल्कुल अकेला सा फील करने लगते हैं। लगता है कि हम आज अलग थलग से पड़ गए हैं। आप सोच में पड़ जाते हैं कि ये समय जीवन में आया ही क्यों, और फिर आप नकारात्मक सोच के अधीन हो जाते हैं। डिप्रेशन, एंजाइटी, निराशा आपको घेरने लगती है। क्या हमारा ये कर्तव्य नहीं कि हम पूरी अवेयरनेस के साथ इस मुश्किल घड़ी के विषय में चिंतन मनन करें और इस अवस्था को समझकर इससे बाहर निकल पाएं? दोस्तों, जीवन में घटने वाली ऐसी स्थितियों में जो कि हमें नेगेटिव या मनचाहे परिणाम देने में उस वक्त नाकाम से हो रहे होते हैं जब हमें जरूरत होती है, इसके पीछे जो छिपे हुए संकेत होते हैं, उसी संकेत को फाइंड आउट करना आना सीखना होता है। क्योंकि हर चीज के दो पहलू होते ही हैं। उसी दूसरी पहलू जिसे मैं पॉजिटिविटी या सकारात्मक पहलू का छिपा हुआ अंश ढूंढने, देखने और समझने का प्रयास करने को कह रही हूं। दरअसल ये ब्रह्मांडीय शक्ति आपसे कुछ बड़ा करने और सोचने को इशारा देती है, मगर आप इसे समझ नहीं पाते। इस बात को समझने के लिए ईश्वरीय शक्ति कह लीजिए या यूनिवर्स की शक्ति आपको सबसे अलग कर देती है और आप डिप्रेस्ड से फील करने लगते हो, अकेले पड़ जाते हो। बजाय फाइट बैक करने के, समझने के, आप गिव अप करने लगते हो। दोस्तों, ये जो ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड के ऐसा करने के पीछे कुछ रहस्य, डीप सीक्रेट्स होते हैं। आइए इन्हें आज समझने की शुरुआत करते हैं। जब भी हम सांसारिक वातावरण में जी रहे होते हैं, घिरे होते हैं, हम ये समझने लगते हैं कि जो भी रिश्ते नाते जो भी हमें मिले हैं वो हमारे जन्म सिद्ध अधिकार हैं। हम टेक इट फॉर ग्रांटेड ले रहे होते हैं। जनरली देखा जाए, हम अपने रिश्तों में और अपने आप को क्या, क्यों और कौन को ये समझने के लिए, संबंधों में सार्थकता लाने के लिए ब्रह्मांड की तरफ से आइसोलेट कर दिए जाते हैं। हम रिश्तों को नॉर्मली उतना वैल्यू नहीं दे पाते हैं, बट हमारे इस एकांतवास के पलों में हमारा POV यानी दृष्टिकोण, पॉइंट ऑफ व्यू ही चेंज हो सकता है। एकांत के पल में अगर हम किसी ऐसे इंसान से मिलते हैं कि जिससे अपने आपके वाइब्रेशंस, आपकी फ्रीक्वेंसी मैच हो, तो वो इंसान आपको वाकई में पसंद आने लगता है। आप उसे बहुत वैल्यू देने लगते हैं और तब जाकर आपका रिलेशनशिप का जो बेसिक रूट होता है उसको और उसकी इम्पोर्टेंस का वास्तविक रूप आप समझने लगते हैं, और इससे आपकी खुद की इंडिविजुअल पर्सनालिटी डेवलप हो जाती है। आप अब पहले से कहीं ज्यादा बैलेंस्ड, अप्रिसिएशन के लायक बन जाते हैं। आप सौम्य और स्नेह करने वाले इंसान बन जाते हैं। ये अकेलापन या एकांतवास, इनके पल आपको आपकी सहन शक्ति का सही स्वरूप समझाते हैं। आप क्या, कितना सह पाओगे ये ज्ञात कराते हैं। कैसे जब इंसान अकेला हो तो उसका कंप्लीट कट ऑफ हो जाना चाहिए, वैसे तो जब इंसान अकेला होता है तो वो कंप्लीटली आइसोलेट हो जाता है, क्योंकि वो उस समय सबसे कट सा जाता है, सभी चीजों से, सभी लोगों से, जिससे वो लोगों को अब समझ नहीं पाता या कम कैपेबल हो जाता है, राइट? बट ऐसा होता नहीं है, होता बिल्कुल रिवर्स है। एकांतवास के समय में आप बिल्कुल अपनी आत्मा की गहराई में उतर सकते हो। अपनी अच्छाई, बुराई, कमियों, ताकतों का, अपने डिजायर्स, पैशन, अपने सपनों, अपने भय से अवेयर हो जाते हो, परिचित हो जाते हो। ये गहन अध्ययन, ये जो स्व ज्ञान है, यही आत्मचिंतन आपको अब इतना सक्षम बना देता है कि आप सामने वाले को समझने में निपुण से हो जाते हो। जब तक आप अपनी ही कमी भावनाओं का, अपनी कमी कमजोरी का, ताकत का, अपने डर आदि इत्यादि को नहीं समझ पाओगे, तब तक आप दूसरों को कैसे समझ पाओगे?
पहले आपको अपनी भावनाओं की गहराइयों को समझना होगा, अपनी जिंदगी की गुत्थियों को सुलझाना आना होगा। आपको आना होगा कि आप अपनी लाइफ के सभी प्रॉब्लम्स को कैसे देखते हो, कैसे उसको पॉजिटिवली लेके सॉल्व करते हो। तभी आप दूसरों की भावनाओं की गुत्थी को समझ पाओगे। दोस्तों, मानवीय रिश्तों की समझ के लिए भावनात्मक बुद्धिमत्ता प्राप्त करना बहुत जरूरी है। ये ब्रह्मांड, ये यूनिवर्स आपको मौका देता है आपको अकेला करके कि आप अपने अंदर सेल्फ लव, सेल्फ रेस्पेक्ट और सेल्फ केयर के भाव को डेवलप कर सको और खुद को इन क्वालिटीज से फुलफिल कर सको, भर सको। जब आपके अंदर ये फीलिंग्स डेवलप हो जाएं तो आप अपने सारे काम सेल्फ लव के साथ करेंगे और यही आपको आपके सभी रिश्तों में प्यारा और दयालु बनाएगा। एक बेहतर दोस्त, जीवन साथी, परिवार में एक प्यारा मेंबर बनाएगा। एक हम्बलनेस, ह्यूमिलिटी पैदा होती है आपके अंदर इन गुणों को गेन करने के बाद। आपको ब्रह्मांड आइसोलेट कर देता है ताकि आप जब इस दौरान कठिन कश्मकश के पलों को जी रहे होंगे तब उससे आप सेल्फ कंपनी यानी खुद से, खुद के साथ और खुद के लिए ये समझकर प्यार कर पाएं, समझ पाएं। हालांकि ये स्थिति जो होती है इतना आसान नहीं है, मगर हाँ, ये इतना टफ भी नहीं। ब्रह्मांड आपसे ये चाहता है कि आप खुद को जानिए, भटकाव की स्थिति से बचिए। जब भी आप अकेले होंगे तब ना ही कोई आपका ध्यान भटकाने के लिए होगा और ना ही कोई आपको अपना POV यानी दृष्टिकोण थोपने के लिए होगा। एकांत में आप खुद को स्पष्ट रूप से सुन पाएंगे, क्लैरिटी के साथ खुद से सवाल कर पाएंगे कि आपकी इच्छाएं, पसंद नापसंद, आशाएं वगैरह वगैरह क्या है जिंदगी में। जब एकांतवास के दौरान आप इन सवालों को खुद से पूछते हैं तो इसका जवाब भी डेफिनेटली आपको खुद से ही मिलता है, ना ही ये जवाब आपके दोस्त, रिश्तेदार, पड़ोसी, ऑनलाइन फ्रेंड्स या किसी ऐसे मीडियम्स द्वारा मिलेंगे। Actually, this is a golden and lifetime opportunity to know yourself better. अक्सर लोगों से घिरे रहने के कारण हम दूसरों की बातों, उनके पॉइंट ऑफ व्यू या उनके ही नजरिए में गुम हो जाते हैं, खो जाते हैं। हम चीजों को बस एडमायर करते करते न जाने कैसे कब उनके फॉलोअर बन जाते हैं, हमें पता नहीं चलता। We lose our individuality before we know our identity. ब्रह्मांड ने अब आपको आपकी खुद की आइडेंटिटी को पोर्ट्रे करने के लिए एक कोरा कैनवस दिया है इन टर्म्स ऑफ दिस आइसोलेशन, अकेलापन, ताकि आप सीखें, समझें कि पहले आप खुद को समझ सकें, जान सकें, निर्णय ले सकें कि सांसारिकता में आज तक आपने जो कुछ भी देखा, सुना, फॉलो किया है, क्या वो सही था? क्या वो आपके इनर सेल्फ से मैच होता है या बस सिर्फ आप दौड़े जा रहे थे? क्या आप दूसरों के एक्सपेक्टेशंस और डिमांड्स पर ही जी रहे थे? इस अपॉर्चुनिटी को पॉजिटिव समझकर आप अपने प्राण, अपनी आत्मा को डिटॉक्सिफाई कर पाएंगे, खुद को ऑथेंटिक सेल्फ के साथ साथ अलाइन कर पाएंगे। इसे आपको स्वतः ही पता चल जाएगा कि एक अलौकिक शक्ति, ऊर्जा है आपके अंदर। सेल्फ एम्पावरमेंट, सेल्फ रियलाइजेशन से एक व्यक्तिगत और एक व्यक्तित्व विकास होगा आपका। खुद की सारी प्रॉब्लम्स को खुद ही आप सॉल्व करेंगे, ट्रस्ट मी। Now you don't and you won't need others' suggestion, confirmations or interference in any of your decision. एक कॉन्फिडेंस, एक विजडम आपके भीतर अब आप फील करेंगे। आप अब हर रिश्ते, प्यार, दोस्ती, पारिवारिक, सभी किसी भी तरह की रिश्ते की सहजता के साथ समृद्ध हो जाते हैं। रिश्तों के मायने अब बदले और बेहतर लगने लगते हैं। दोस्तों, ब्रह्मांड का आपको अकेला कर देने का अगला कारण ये भी है कि सांसारिक सुखों, सांसारिक चीजों के पीछे भागते भागते अब एक कदम रुककर आपको उस ईश्वरीय शक्ति या जो भी आप जिस भी धर्म और जिस भी सिस्टम को आप फॉलो कर रहे हैं उसको ध्यान में रखते हुए उसके साथ अपने आप को कनेक्ट कर पाना, जोड़ना, क्योंकि यही एक सत्य है इस संसार में भी और इससे बड़े भी। इससे ना कोई बचा है और ना ही कोई बचेगा। Whenever you are in isolation, आप चीजों से कट जाते हो, hence आपका डिस्ट्रैक्शन अब हट जाता है चीजों से, लोगों से। ये पल आपकी जिंदगी के चमत्कारिक पल हो सकते हैं। शांति के पलों में आप वो सब कुछ ढूंढना, सीखना शुरू करते हैं जो आज तक आपने पहले कभी नहीं किया। आप खुद को ईश्वर के द्वार पर खड़ा पाते हैं। आध्यात्मिक साक्षात्कार का ये अवसर यही अकेलापन ही आपको देता है।
एकांत के पलों में जब हम इन तमाम चीजों को समझते हैं, तब शांति के पलों में आप सत्य को साक्षात्कार कर पाते हैं और उस सत्य को जानकर ये अनुभव करते हैं कि आप कभी अकेले थे ही नहीं और ना ही कभी अकेले रह पाएंगे, रह गए हैं। हम अपनी फिजिकल बॉडी को कितना कुछ देते हैं, साफ सफाई, डिटॉक्सिफाई करते हैं, खिलाते पिलाते हैं, पोषण देते हैं, खुराक देते हैं। मगर क्या आपने कभी सोचा है कि इन अकेलेपन के पलों में ही सही आप अपनी आत्मा को खुराक देना जरूरी समझ पाएंगे? यह ध्यान और ज्ञान के सोपान द्वारा, पवित्र ग्रंथों के अध्ययन द्वारा, सत्संग, कीर्तन, भगवत सिमरन के माध्यम से किसी भी रूप में आप अपनी आत्मा को खुराक दे सकते हैं। जब आप ईश्वरीय ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़ते हैं तो एक ऐसे सुख का अनुभव आप स्वयं कर पाते हो जो आपने आज तक सांसारिक मोह माया भीड़ भाड़ के दौरान कभी नहीं किया था। ईश्वरीय शक्ति आपको इतना सशक्त कर देती है कि ब्रह्मांड द्वारा दी गई छोटी से छोटी बातों, सांकेतिक बातों या इशारे को आप समझने लगते हो। इन संकेतों को डिवाइन गाइडेंस समझकर ईश्वरीय गाइडेंस के रूप में अब पहचानने लगते हो और यही पहचानने की शक्ति आपको सही मार्गदर्शन देती है। ब्रह्मांड स्वयं ये अवसर आपको आइसोलेट करके आपको परमात्मा के साथ एक अटूट संबंध बनाकर आपके जीवन की यात्रा करने के लिए मिराक्युलस अपॉर्चुनिटी के तौर पर देता है। एक और रहस्यमय कारण की बात करूंगी कि आपके अकेलेपन के आगमन के पीछे का जो कारण है वो है आपके अब तक के जीवन चक्र में आपको कई आघात, आपकी आत्मा को चोट लगी होती है। उसको हील अप करने का ये मौका हमें यूनिवर्स देता है इस एकाकीपन के रूप में। आपकी आत्मा को लगे घाव अक्सर हील अप नहीं हो पाते, ये चिपक कर रह जाते हैं, जम से जाते हैं हमारे मन मस्तिष्क में, हमारी पर्सनालिटी का अभिन्न अंग बन जाते हैं। ये यूनिवर्स सब कुछ जानती है, देखती है, तभी हमें ये एक मौका देती है कि जीवन को एक बार फिर से हम नए सिरे से, बेहतर सिरे से शुरू कर सकें। अपनी परेशानियों से जूझने झुलसने के बजाय सॉल्यूशंस निकालकर आगे बढ़ सकें। इंसान के दुख वेदना झेलने के कारण कोई भी हो सकते हैं, इस जन्म के या फिर पिछले जन्म के। इसका जुड़ाव कहीं से भी हो सकता है। ये परिस्थितियां दरअसल आपका अटेंशन चाहती हैं। ये चाहती हैं कि आप गहरे ध्यान में जाकर अनुभव कर सके इनका कारण और निवारण दोनों ही। आप सोचते हो कि आप अकेले पड़ गए हो। आपने किन किन लोगों, चीजों या रिश्तों को नाराज किया जो परिणाम स्वरूप आज आप अकेले रह गए हो। मगर ऐसा नहीं है। आपको ब्रह्मांड द्वारा एक सुनहरा मौका दिया गया है। आप चुने गए हो एक आध्यात्मिक उन्नति के लिए। एक तरह से ये एक मास्टर प्रोजेक्ट है जो अकेलेपन के रूप में आपके सामने आपको परोसा गया है। आवश्यकता है तो सिर्फ इतना कि आप इस मास्टर प्रोजेक्ट को पहचान कर, चिंतन मनन करके, खुद को पहले अवेकन करके और फिर इस सेल्फ अवेकनिंग के बाद खुद को सेल्फ अपग्रेड कर सको। विश्वास और आस्था, ईश्वरीय ऊर्जा पर विश्वास रखते हुए जीवन में आध्यात्मिक स्तर पर अपग्रेड कर सकें, खुद को एक नए स्तर पर उभार सकें, हील्ड सेल्फ एंड सोल को साकार कर सकें। जब आप ऐसा करने में सक्षम हो जाएं, तब आप भली भांति समझेंगे कि विश्वास की शक्ति, ईश्वरीय ऊर्जा का आपके जीवन का विस्तार कैसे और कहां तक कर पाने में आपको इसी अकेलेपन में आपको धकेल देती है। अब ये डिपेंड आप पर करता है कि इस क्षण को आप अकेलापन समझकर डिप्रेस्ड होने लगोगे या फिर इस परिस्थिति को एकांत का नाम देकर उसकी पॉजिटिव अपॉर्चुनिटी समझकर जीवन को ऊपर उठा पाओगे। आशा करती हूँ इस सब्जेक्ट को आप तक पहुँचाने में, कनेक्ट करने में मैं पॉसिबल सक्षम हो पाई हूँ। अगर वीडियो समझ में आया हो, अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। बहुत जल्द मिलूंगी अपने अगले सब्जेक्ट को लेकर के। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड नमस्कार।